नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र से एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय खबर आ रही है। शिवसेना के एमएलए की ये करतूत है जो कि कैमरे में कैद हो गई है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है शिवसेना पार्टी की। दरअसल आज की ये खबर है, शिवसेना के एमएलए जो कि चांदीवली से हैं, जिनका नाम है दिलीप लांडे, उन्होंने ये हरकत की है। उनका एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक कॉन्ट्रैक्टर को गंदगी में बैठाते हैं और कर्मचारियों से बोलते हैं उसके ऊपर कचरा डालने के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दरअसल बात यह है कि दिलीप लांडे का कहना यह है कि 15 दिन से वो इस कॉन्ट्रैक्टर से कह रहे थे कि कचरा साफ कर दो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर साफ करने नहीं आया था, जिसके चलते एमएलए खुद पहुंच गए और कॉन्ट्रैक्टर को वहां पर बुलाया। उन्होंने देखा कि वहां पर जो गंदगी है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि दिलीप लांडे ने खुद ही फैसला कर लिया। एमएलए को वहां पर बिठाया गंदगी में और उसके ऊपर कचरा डलवाया। ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक हरकत दिलीप लांडे की कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से शिवसेना पार्टी की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने शिवसेना को घेरना शुरू कर दिया है। मेयर का कहना था कि बीएमसी और शिवसेना ने मिलकर 103% गार्बेज साफ कर दिया है। जी हाँ, 103% गार्बेज साफ हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये हरकत देखने को मिली है कि किस प्रकार से बीएमसी और शिवसेना पार्टी मुंबई के अंदर काम कर रही है। जब दिलीप लांडे से पूछा गया कि आपने ये क्यों किया है, तो उनका कहना यह था कि उसने अपनी जॉब प्रॉपरली नहीं की थी, इसलिए मैंने ये सब किया है। लेकिन दिलीप लांडे से ये पूछा जाए कि जब इनके मंत्री घोटालों में फंसते हैं, उन पर केस दर्ज किए जाते हैं, वो अपनी जॉब पूरी नहीं करते हैं, तो उनके साथ में ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? क्या आपकी हिम्मत नहीं होती है कि नेताओं के मुंह पर भी कालिक पोती जाए? जैसे कि पास्ट में हमने देखा है कि शिवसेना के कार्यकर्ता ऑफिसर्स के मुंह पर कालिक पोत देते हैं, स्याही डाल देते हैं, कभी पिटाई कर देते हैं खुलेआम। अब एक और शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। तो यहाँ पर बात क्लियर यह है कि शिवसेना पार्टी दिलीप लांडे के खिलाफ एक्शन ले। ये कौन होते हैं कि कानून से ऊपर जाकर खुद ही डिसाइड कर लें कि कॉन्ट्रैक्टर को क्या सजा मिलनी चाहिए अपना काम न करने की। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अपनी नाकामी का ठीकरा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर हो गए ऐसे लोगों पर फोड़ देते हैं। बीएमसी की नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। इंडिया की रिचेस्ट सिविक बॉडी मुंबई बीएमसी, इतना पैसा बीएमसी के पास में आता है, लेकिन उसके बाद में भी इतने खड्डे वहां पर हो रखे हैं कि गाड़ी की गाड़ी समा जाती हैं। आए दिन लोग नालों में गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पर गड्ढे हैं कि कोई ना कोई गिरता ही रहता है, लेकिन ये ठीकरा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम बरोबर नहीं किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसा कि बीजेपी के फॉर्मर एमपी रह चुके किरीट सोमैया ने कहा है कि इसने दिलीप लांडे ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कमीशन नहीं मिल रहा होगा, जिसके चलते आक्रोश में आकर दिलीप लांडे ने ये सब किया है। वरना इनको काम की कहाँ चिंता रहती है? इनको सिर्फ घोटालों से मतलब है, करोड़ों रुपए छापने से मतलब है। ये लोग अगर काम करते तो सबसे पहले अपने ही नेताओं के खिलाफ खड़े हो जाते जिनका घोटालों में नाम सामने आ रहा है। लेकिन अपने नेताओं की कोई भी आलोचना इनमें से नहीं करता है, बल्कि उल्टा सपोर्ट करने लग जाते हैं। अब आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं का या फिर नेताओं का जो काम करने का तरीका है वो किस हद तक सही है। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ में पब्लिक प्लेस पर इतनी गंदी हरकत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बल्कि उसको सजा खुद शिवसेना को देनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। कुल मिलाकर बात यह है कि पास्ट में भी हमने देखा है शिवसेना खुद ही अपने आप ही जस्टिस कर लेती है कि किसको क्या सजा देनी है। जैसा कि हमने देखा है कि बीएमसी तुरंत घर तोड़ने के लिए चले जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो शिवसेना है वो इन लोगों का उल्टा सपोर्ट करती है, बल्कि एक्शन लेने के ये सपोर्ट करती है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बीएमसी की जो कहा जाता है कि इतना पैसा बीएमसी के पास में आता है, एक्चुअली में वो पैसा जाता कहाँ है? तो मेयर का जो बयान था कि 103% गार्बेज साफ कर दिया गया है मुंबई से, वो यहाँ पर कितना सही बैठता है? अगर मेयर ने ऐसा बोला है कि शिवसेना पार्टी ने ये काम किया है और बीएमसी ने ये काम किया है, तो भाई साहब ये काम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब
जब आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ऐसे छोटे लोगों पर आप ठीकरा फोड़ देते हो, उसके बाद में माफी मांग लेते हो। हालांकि अभी तक दिलीप लांडे ने माफी नहीं मांगी है, लेकिन फॉर श्योर इस पर माफी मांग ली जाएगी और इस हरकत को भी माफ कर दिया जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।